गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो क्लास टेंथ फर्स्ट ईयर एंड इंटर उनके लिए एक खासकर हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के पहले हमने हिंदी पद्य के साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन पढ़ा था, जो कि रामचंद्र जी के अनुसार था, जिसमें आपने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल आपने पढ़ा था। अब आज वीडियो में आज पहला पार्ट आप देखेंगे, इसका नाम है आदिकाल। देखिए पहला ही टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट, आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है और किस किस कवि ने क्या क्या आदिकाल का नाम दिया है। तो इसीलिए पहला कॉलम है नाम का और दूसरा कॉलम है प्रयोक्ता का। तो सबसे पहले आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। प्रारंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल भी कहते हैं। और किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। जो बच्चे इंटर में, फर्स्ट ईयर में, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मेरे साथ वीडियो पर देखते हुए या आप पॉज करते हुए या आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स जरूर बनाएं। जब नोट्स बन करके तैयार होंगे तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से। संधि काल एवं चारण काल, आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा। सिद्ध एवं सावंत काल, ये इंपॉर्टेंट है, सिद्ध एवं सावंत काल महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अब क्वेश्चन बनता है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, जो कि आपके बुक में अशोक के फूल गद्य में दिया गया है, कैलकुलेशन है। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एक पास लिख लीजिए और उसके बाद नोट्स तैयार करिए। आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा? राम प्रसाद मिश्र ने कहा। आधार काल, आदिकाल को किसने कहा? तो सुमन राजे ने कहा। ये तो रहा टॉपिक फर्स्ट। आइए टॉपिक नंबर सेकंड जानिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सेकंड है रासो साहित्य ग्रंथ के कवि एवं रचनाएं। आप इसमें 5 साहित्य पढ़ेंगे: रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। आइए, तो ये कॉलम हो गया आपका रचना का और ये सामने इनके कवि लिखे हैं। तो रासों में आप वही दलपति विजय का, आप परवाल रासो, ये सब आप पढ़ेंगे। इनको याद करने का तरीका आपको हम पहले ही आपको बताए दे रहे हैं। तो जो कवि हैं उनको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, दचसन जनकम। आइए देखिए, दा से क्या हो गया? दलपति विजय, चंद्रबरदाई, सारंगधर, नरपतनाल्य, जगनिक, नल सिंह, केदार भट्ट और मधुकर। इनकी रचनाओं को याद करने का एक फॉर्मूला है, जो कि मैंने स्वयं बनाया है। बस ये याद कर लीजिए, रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। लिखा हुआ है खुप्र हविप बीजज। 2-3 बार आप मेरे साथ बोलोगे, जान जाओगे। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, और इसके बाद आपका आ जाएगा 5 से आपका होगा परमाल रासो, बीसल देव रासो, जसमयंक जस चंद्रिका, और जहाँ से आपका आएगा जयचंद्र प्रकाश। आइए, लिखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ने के बहुत शॉर्टकट मेरे पास हैं, हर ट्रिक है आपको समझाने की, याद कराने की, लेकिन लिखने का कोई शॉर्टकट मेरे पास
नहीं है, और जितना आप लिखोगे उतना आपको आएगा। तो पहली ही रचना है उपदेश रसायन रास, ये जिनदत्त सूरी की रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भरतेश और बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी की रचना है। और किस ग्रंथ से रिलेट करते हैं, तो ये रासो साहित्य से रिलेट करते हैं। संदेश रासक, ये अब्दुल रहमान की रचना है। पहुड़ दोहा, कहीं कहीं पाहुड़ दोहा लिख करके आता है, लेकिन पहुड़ दोहा जो आपकी है वो राम सिंह की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परमात्मा प्रकाश और योग सागर, ये दोनों रचनाएं जो इंदु की हैं। इसके बाद आपके वही अष्टकवि चलेंगे। परमाल रासो, जिसमें आल्हा खंड है, आल्हा और उदल नाम के दो भाई इसमें आल्हा गाते हैं, ये जगनिक की रचना है। खुमार रासो दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो, जिसको हिंदी का महाकाव्य कहा जाता है, यह चंद्रवरदाई की रचना है। बीसल देव रासो, जिसमें 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है बीसल देव रासो में कितने सर्ग हैं, तो बीसल देव रासो में 69 सर्ग हैं। तो यह किसकी रचना है, नर्मद नाल्य की रचना है। और इसमें है क्या, 12 मासों के वर्णन का प्रवर्तक है ये, जिसमें आप ये सुनते होंगे कि जो आपका जो बच्चा है वो पूस के महीने में पैदा होता है तो कैसा होता है, सावन के महीने में पैदा होता है तो कैसा होता है, फागुन के महीने में पैदा होता है तो कैसा होता है, और ज्येष्ठ के महीने में जन्म लेता है तो कैसा होता है। इन्हीं 12 महीनों का वर्णन बीसल देव रासो में है, जिसमें 69 सर्ग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विजयपाल रासो आपकी नल सिंह की रचना है। हमीर रासो आपकी सारंगधर की रचना है। ये दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रायन नहीं, चंदायन या नूकर चंदा की प्रेम कथा, या और लोरकहा या लोरिक चंदा की प्रेम कथा, ये मुल्ला दाऊद की दोनों रचनाएं हैं। जसमयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर की रचना है। जयचंद्र प्रकाश, ये भट्ट केदार की रचना है। रण मल्ल छंद, ये व्यास कवि की रचना है। तो ऐसे ही आप अच्छे से अच्छे नोट्स अपने आप बनाएं, और नोट्स बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू क्लास।